नमस्कार, मैं अरुण कुमार उपाध्याय भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत कुलपति और प्रोफेसर मधुसूदन, उनको धन्यवाद कि उन्होंने इस इंटरनेट पर शैक्षिक सत्र का आयोजन किया है। आज का विषय है और वेद और ज्योतिष परस्पर एक अलग नहीं है, एक मिले हुए हैं। तो जब सभ्यता का आरंभ ऐसे ही हुआ कि उपयोगी चीज़ों के उत्पादन के लिए यज्ञ व्यवस्था बनी और उसी से मनुष्य सभ्यता चल रही है। तो जब तक उत्पादन होता रहेगा हमारी ज़रूरत की चीज़ों का, तभी तक सभ्यता चल रही है। इस दृष्टि से आज भी वैदिक युग है। कई लोग इस पर विवाद करते हैं कि वेद में इतिहास है कि नहीं। यदि हम वैदिक काल को बीता हुआ समय मानते हैं तो वह इतिहास की चीज़ है। अगर वेद को हम सनातन मानते हैं तो वो इतिहास नहीं है। आज भी वैदिक सभ्यता ही चल रही है, क्योंकि आज भी हम यज्ञ के द्वारा या उपयोगी चीज़ों के उत्पादन के द्वारा ही हम अपनी सभ्यता चला रहे हैं। तो इस दृष्टि से यजुर्वेद मूल वेद है। ऋग्वेद में भी जो पुरुष सूक्त है उसमें भी यजुर्वेद से ही आरंभ किया गया है कि वही मूल वेद है। विश्व की रचना का वर्णन ऋग है, महिमा या प्रभाव साम है और सबका आधार अथर्व या ब्रह्मवेद है। विश्व वर्णन के लिए लोकों की माप होती है, गति या क्रिया के लिए काल की माप है, जिसके अनुसार कृषि आदि यज्ञ होते हैं। जैसे हर साल वर्षा में ही कृषि आरंभ की जा सकती है, तो किस समय कृषि के लिए वर्षा आरंभ होगी, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग मुहूर्त के नियम हैं। हम अनुमान करते हैं कि इतने दिनों के बाद वर्षा आरंभ होगी, उसके थोड़ा पहले हम बीज वगैरह रोपते हैं। तो कृषि को ही मूल यज्ञ कहा गया है कि यज्ञ से पर्जन्य होता है, पर्जन्य से अन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव भी गीता में ही कहा। तो बाकी यज्ञों में भी जो भी उत्पादन है, दृश्य या अदृश्य, जिसको आजकल हम गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, उनका उत्पादन भी यज्ञ है। और यज्ञ हमेशा उपयुक्त काल पर ही हो सकता है। तो ये काल निर्धारण के लिए मुख्य एकमात्र साधन है ज्योतिष। तो ज्योतिष में हम किन चीज़ों की माप करते हैं, इसके लिए एक ज्योतिष में अध्याय है त्रिप्रश्नाधिकार। तीन प्रश्नों का उत्तर हम उससे प्राप्त करते हैं। देश, काल और दिक्। साहित्य में कहते हैं देश, काल और पात्र के अनुसार साहित्य रचा जाता है। यहाँ पर देश, काल और दिक् है। पृथ्वी के स्थान के माप के लिए अक्षांश देशांतर मापते हैं। ये पृथ्वी केंद्र के दो तलों के कोणीय माप हैं। जैसे जो लंब दिशा होगी सतह पर, वो स्थान के अनुसार बदलती रहेगी। पृथ्वी के गोल आकार के अनुसार ही इनकी परिभाषा या माप है। कई लोग पूरे अक्षांश देशांतर और माप की विधि का वर्णन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि पुराने ज़माने में भारत के लोगों को पृथ्वी के गोल आकार का पता नहीं था। पहले तो पृथ्वी को भूगोल कहा जाता है। जितने पुराण है उसमें भूगोल और खगोल वर्णन के नाम से चैप्टर हैं। और यदि गोल आकार का पता नहीं है तो अक्षांश देशांतर का कोई अर्थ नहीं होता है। अक्षांश या दिशा के लिए शंकु का प्रयोग होता है, जो त्रिप्रश्नाधिकार उसी से आरंभ होता है। शंकु एक स्तंभ है। वो शंकु के आकार का इसलिए रखते हैं कि उसका वृत्ताकार आधार होगा और जमीन पर समतल जमीन पर ठीक से खड़ा हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि उसका जो कोना है ऊपर का, वह उसके केंद्र स्थान के ठीक ऊपर होगा, इसलिए माप में सुविधा होती है। और माप के बाद जब शंकु हटाते हैं रेखा बनाने के लिए, तो हमको पता रहता है कि हम किस बिंदु पर माप कर रहे थे, उस वृत्त का केंद्र बिंदु होगा। तो आश्चर्य है कि शंकु का वर्णन कई स्थानों पर है। इसका जो भी लंबाई हो उसको हम 12 अंगुल मान लेते हैं। मतलब शंकु की लंबाई का या ऊंचाई का 12वां हिस्सा 1 अंगुल कहते हैं। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में भी है कि लिंग 12 अंगुल का ही होता है, उसको लिंग कहा गया है। और ऋग्वेद के 80वां सूक्त में भी 48वां जो मंत्र है उसमें भी लिखा है, उसमें भी शंकु का ही है कि 12 प्रधि और का एक चक्र है, उसमें 3 नाभि है, उसमें 360 शंकु की माप करते हैं, जो चल और अचल दोनों है। तो शंकु से हम अक्षांश मापते हैं, और यदि उस स्थान का अक्षांश मालूम हो तो छाया द्वारा सौर वर्ष या मास में कौन सा दिन होगा ये भी माप सकते हैं।
यही जो ज्योतिष का वर्णन है उसी का सारांश ऋग्वेद के सेवामीय सूक्त में दिया हुआ है। और अगर ज्योतिष हम नहीं जानेंगे तो उसकी ठीक से व्याख्या नहीं हो सकती है उस सूक्त मंत्र की। तो इसका तरीका ये है कि जिस दिन सूर्य विषुव रेखा पर लंब होगा उस दिन पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। उस दिन के मध्याह्न की छाया का माप जो होगा उससे हम उस स्थान का अक्षांश मापेंगे और उसी से हम दिशा की माप भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। आधुनिक इंजीनियरिंग के एमटेक की सिविल इंजीनियरिंग की किताबों में है, सर्वेइंग की किताबों में उसको ट्रैवर्सिंग कहा गया है। तो इसका तरीका ये है कि जो शंकु की ऊंचाई है उसमें छाया की लंबाई से भाग देते हैं मध्याह्न काल की छाया से विषुव दिन के, तो उसका जो कोण होगा उसको मैंने लिखा है tan थीटा बराबर शंकु की ऊंचाई में छाया की लंबाई से भाग दे रहे हैं। तो ये अंग्रेजी में लिखने का ये अर्थ नहीं है कि ये अंग्रेजों से या ग्रीस से आया है। टेंजेंट का जो अर्थ है वो आधुनिक जो त्रिकोणीय सिलेबस की किताबें हैं उसमें टेंजेंट का अर्थ नहीं पता चलता है। उसमें हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और टेंजेंट सिर्फ वृत्त में होता है। तो वृत्त के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई हैं उसी के आधार पर इसका नाम टेंजेंट है, या स्पर्श ज्या कहते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्या कोज्या ये सभी वृत्तीय रचना के आधार पर हैं जो कि भारतीय ज्योतिष में दी गई हैं और उन्हीं के आधार पर ये नाम है। लेकिन आजकल जो परिभाषा देते हैं उसमें इन नामों का अर्थ नहीं समझ में आता है। तो जो एमटेक सिलेबस की किताबों में जो आधुनिक किताबें हैं उसमें क्या करते हैं कि जैसे दिशा की माप कैसे करते हैं कि मध्याह्न से ठीक पहले और उतने ही समय बाद दो छायाएं लेते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि जो मध्याह्न की छाया होगी उससे थोड़ी सी छोटी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं शंकु के चारों तरफ और उस वृत्त को 2 बार छुएगा। तो एक तो कुछ समय पहले छुएगा मध्याह्न के, कुछ समय के बाद छुएगा। तो दोनों समय बराबर दूरी पर होगा मध्याह्न से। मान लीजिए कि 11 बजे और 1 बजे दो छायाएं वृत्त के को स्पर्श करती हैं। उन दोनों के बीच की जो रेखा होगी उसको उत्तर दिशा की मानते हैं और एकमात्र यही तरीका है ज्योतिषीय तरीका। बाकी जो कंपास से उत्तर दिशा मापते हैं उसमें मैग्नेटिक उत्तर दिशा होती है, वो वास्तव में भौगोलिक उत्तर दिशा की माप उससे नहीं होती है। तो एकमात्र तरीका कम से कम 10,000 साल से यही चला आ रहा है जो कि भारतीय ज्योतिष में वर्णित है। और उसके लिए माप के उसको उस छाया का जो मार्ग है जैसे 11 बजे से 1 बजे के बीच में वो कुतुब के आकार का होता है, छाया के छोर का सिरे का, इसलिए उस समय को कुतुब मुहूर्त कहा जाता है। कुतुब मतलब कुप्पी के आकार का हुआ और उस कुतुब के आकार को 2 वृत्तों के सहायता से उसका 2 भाग में बांटते हैं। जिन लोगों ने ज्यामिति पढ़ा है स्कूल में उनको पता चलेगा जैसे दोनों बिंदुओं से 2 वृत्त खींचते हैं उनके बीच का आकार हो मछली का आकार जैसा होता है, उसको मीन कहते हैं। तो कुतुब को मीन की सहायता से 2 भाग में बांटते हैं, उसको उसकी मध्य रेखा निकालते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, इसलिए उसको कुतुब मीन कहा जाता था जिससे कुतुब मीनार हुआ है। और उसी तरह का काम कंपास से होता था, चुंबक से होता था, इसलिए उसको कुतुब नुमा कहते हैं। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक आदि से कोई संबंध नहीं है। ये छाया के द्वारा उत्तर दक्षिण दिशा निकालने का एकमात्र साधन है और कुतुब मुहूर्त नाम का भी यही कारण है। तो अक्षांश का और समय का निकालना ये तो दोनों इसी से हो जाता है, दिशा का निकालना भी होता है। देशांतर के माप बहुत कठिन है। भारत के अलावा बाकी देशों में ये माप मालूम नहीं है। समुद्र में यात्रा करने के लिए अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम अपना स्थान जानते हैं और उसी से दिशा भी जानते हैं। लेकिन देशांतर अगर नहीं मालूम हो तो समुद्र में हम अपना स्थान नहीं जानते सकते हैं। करीब 1800 साल पहले फाहियान आया था तो यहाँ ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन गया था। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि भारत का जहाज़ समुद्र के किनारे किनारे नहीं चलता है। वो सीधा यहाँ से अंडमान निकोबार गया, वहाँ पर पानी और भोजन लिया, वहाँ से सिंगापुर गया और सिंगापुर से सीधा कैंटन गया। तो उसको आश्चर्य हुआ कि भारत के लोगों को पूरे संसार का नक्शा अच्छी तरह से मालूम है और समुद्र में जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ भी अपना स्थान और समय निकाल लेते हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो बहुत बाद में तुर्की की नौसेना ने भारत से सीखा और वहाँ से 1480 ईस्वी में स्पेन के लोगों ने वहाँ का नक्शा चुराया
और सीखा कि देशांतर रेखा कैसे निकाली जाती है। उसके 12 वर्ष के बाद कोलंबस की यात्रा संभव हुई। उन लोगों ने एक नक्शा भी चुराया था दुनिया का, जिसमें दक्षिणी ध्रुव का नक्शा था, जो कि 1985 में पता चला कि 2 स्थल भाग हैं और दोनों स्थल भागों का बिल्कुल सही नक्शा उसमें था। और इसके बारे में आर्यभट्ट ने कलयुग के 360 वर्ष में लिखा था कि उत्तरी ध्रुव जल में है, दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है, जिसका पता आधुनिक युग में 1909 में उत्तरी ध्रुव का पता चला और 1931 में दक्षिणी ध्रुव का पता चला। लेकिन दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है कि नहीं, ये इसका पता 1985 में चला, जिसके बारे में आर्यभट्ट ने पहले ही लिखा था। लल्ल के सिद्धांत सिद्धि वृद्धि तंत्र में भी है। तो जैसे अक्षांश देशांतर मापते हैं, ये तो पृथ्वी की माप है, और उसी तरह से समकोण त्रिभुज द्वारा बड़े माप भी करते हैं। तो देशांतर की माप में कठिनाई क्या है कि 2 स्थानों के बीच में पूर्व पश्चिम दिशा में जो अंतर है अंश का, वो समय की माप पर निर्भर है, और समय की माप के लिए बहुत सूक्ष्म घड़ी होनी चाहिए। तो उस तरह की घड़ी बनाना भारत में या विदेश में संभव नहीं था। सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि चंद्रमा का जब ग्रहण हो, उस समय की दोनों दिशाओं से चंद्रमा की दिशा या दूसरी दिशा नापते हैं। तो उसमें कठिनाई ये है कि रात को सूर्य की छाया का प्रयोग नहीं हो सकता है। उसमें टेलीस्कोप या अन्य किसी उपाय से चंद्रमा के या अन्य तारा की दिशा देखनी होगी कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आरंभ हो रहा है, उस समय कोई तारा या चंद्रमा किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम में। दोनों मापों का अंतर जो होगा वो उस स्थान के देशांतर का अंतर होगा। तो इससे पता चलता है कि शंकु का प्रयोग सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी होता था, और रात में सूर्य की छाया नहीं बनेगी, वो बल्कि हमको टेलीस्कोप या दूसरे उपाय से, नली के उपाय से चंद्रमा या तारा को देखना पड़ेगा, जिसको नलिका भेद कहते थे। आजकल हम टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप एक बड़ी सी नली है जिसमें लेंस लगा रहता है। तो यही तरीका बाकी मापों के लिए है। पहले तो पृथ्वी का आकार मापना होगा पूरा सर्वे करके, फिर पृथ्वी के आकार की तुलना में चंद्रमा की दूरी नापी जाएगी, उसके लिए भी वैसे ही त्रिभुज बनेगा। फिर चंद्रमा जितना दूर है चंद्र कक्षा की तुलना में सूर्य की दूरी क्या है या पृथ्वी की कक्षा क्या है, वो माप जाएगी। फिर पृथ्वी कक्षा की तुलना में अन्य ग्रहों की कक्षा तथा सौरमंडल की माप होगी। फिर पृथ्वी कक्षा को व्यास मान करके निकट के ताराओं की दूरी नापी जाएगी। इसमें कठिनाई है कि जो सबसे निकट का तारा है उसके कोणीय दूरी में पृथ्वी की कक्षा से माप लेंगे। मतलब आज एक माप लिया और 6 महीने के बाद जब पृथ्वी कक्षा की उल्टी दिशा में होगी तब माप लेंगे, तो 1 सेकंड के 4000वें भाग से भी कम का अंतर होता है। तो इतना कम का अंतर है, इसलिए हम लोग कहते थे कि उसको नक्षत्र कहते हैं कि वो अपने स्थान से हिलता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता, उसी अंतर को, सेकंड के 4000वें भाग के अंतर को, उसके मापने में इतनी शुद्धि की ज़रूरत है। कम से कम 10,000 भाग की माप की जाएगी, तब कुछ अंदाज़ा लगेगा कि वो तारा कितनी दूर है। करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर है सबसे निकट का तारा। तो इस विधि से ज़्यादा 150 ताराओं की दूरी निकाली जा सकती है, और 150 ताराओं की दूरी में उनका कितना प्रकाश है उसके भी बारे में भी एक अनुमान है या सिद्धांत है। जैसे सूर्य एक तरह का तारा है, इस तरह के तारे का कितना प्रकाश होगा, दूसरे ताराओं का कितना। तो प्रकाश और दूरी का संबंध जो है उसके अनुसार हम बाकी ताराओं की दूरी निकालते हैं। तो 5 क्रम में हम निकालते हैं, और हर क्रम में थोड़ी थोड़ी भूल होगी, कितना भी हम शुद्ध माप करें। और सिर्फ प्रकाश के आधार पर जो दूरी निकालते हैं उससे में ये नहीं पता चलता है कि बीच में कितनी धूली है। धूली मतलब बहुत विरल पदार्थ है जिससे कुछ प्रकाश शोषित हो जाता है, जिसको हम लोग धूल कहते हैं। तो कितना धूल से शोषित हो रहा है इसका हमको पता नहीं है, तो ये अंदाज़ा नहीं है। और इस विधि का उल्लेख सूर्य सिद्धांत में भी है और वही ऋग्वेद में भी है। सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय में लिखा है 2 श्लोकों में, एक 90 श्लोक है और एक 81वां श्लोक है, कि जहाँ सूर्य की किरण बिंदु मात्र दिखाई देती है, लिखा है कि यावत दिनकरस्य कर प्रसारा, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, मतलब जो सामान्य तारा की तरह दिखता है उतना ही ब्रह्मांड का व्यास होगा, चौड़ाई होगी। तो वहाँ भी सूर्य किरण का कितनी दूर तक दिखेगी वो प्रकाश और दूरी के संबंध से ही निकाला गया है। इसी को ऋग्वेद में विष्णु का परम पद कहा गया, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। सूर्य का अर्थ तो वैसे तो विद्वान किया जाता है, लेकिन सूर्य का अर्थ यहाँ अगर
ज्योतिष के अनुसार देखें तो सूर्यों का समूह जो है ब्रह्मांड, उसमें विष्णु का परम पद वह है जहाँ तक सूर्यों ब्रह्मांड का विस्तार है। अगर ज्योतिष के अनुसार उसका अर्थ करें तो यही अर्थ होगा। तो उसका और भी लिखा है कि इसको तुरीय यंत्र से देखते थे। ऋग्वेद का अत्रि का एक सूक्त है, 5वें मंडल का 40वां सूक्त, उसमें प्रकाश की गति से लिखा है। और भी लिखा है कि जैसे ऋग्वेद में एक जगह लिखा है तीसरे मंडल का 35वें सूक्त में कि सूर्य से हमारा जो संबंध प्रकाश की गति से है वो एक मुहूर्त में 3 बार जा करके लौट आता है। त्रिर्यद्दिवा परिमुहूर्त मागात, तो जैसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है तो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो 8 मिनट लगेगा, करीब 500 सेकंड से कुछ कम लगेगा। तो 8 मिनट में जाएगा, 8 मिनट में लौटेगा, तो 16 मिनट में आना जाना है, एक मुहूर्त में 48 मिनट में 3 बार आकर के लौट जाएगा। तो ऋग्वेद के उस मंत्र के अनुसार सूर्य की दूरी और प्रकाश की गति उसका बिल्कुल सही अनुमान दिया गया है। और उसके बाद लिखा है कि अत्रि वाले सूक्त में कि तुरीय यंत्र से सूर्य के बारे में ज्ञान होता है। तो तुरीय यंत्र मतलब 4 प्रकार से उसकी माप होती है। ये माप क्या है इसका विस्तार से उल्लेख नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में तो एक ही मंत्र है। यजुर्वेद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। 15वें अध्याय, 17वें अध्याय, 18वें अध्याय में, करीब 8 पुराणों में भी इसका वर्णन है कि सूर्य से हमारा संबंध प्रकाश की गति से है। उस पर चंद्रमा और अन्य ग्रहों के आकर्षण से कुछ प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है कि उसका रंग बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो दिशा तो नहीं बदलेगी और रंग नहीं, दिशा तो वही सूर्य और पृथ्वी के बीच में या हमारे बीच में दिशा है, लेकिन ये आधुनिक फिजिक्स में पोलराइजेशन कहते हैं कि जैसे कंपन की जो दिशा है वो उस दिशा में बदल जाएगी, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है जिसको रंग कहा गया है कि रंग बदल जाता है। तो इन शब्दों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला कोई साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना भी वर्णन है 8 पुराणों में या यजुर्वेद के 3 अध्यायों में, वो उसी की तरह कहता है कि वो प्रकाश में जो अंतर होता है ताराओं से आते हुए प्रकाश में 4 प्रकार के अंतर से मापते हैं, जिसको हम आजकल मॉड्यूलेशन कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जिससे हमारा माइक्रोवेव से हमारा मैसेज जा रहा है इंटरनेट पर, वो भी उसी तरह का मॉड्यूलेशन है। तो इसमें और भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि ब्रह्मांड में 100 अरब तारा है, उसका बिल्कुल सही अनुमान शतपथ ब्राह्मण में है। सायण ने उसको आधे में ही छोड़ दिया है कि इतनी बड़ी संख्या का पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ का कह रहा है। ये बाद में ये भी 1985 में अनुमान हुआ कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब तारा है और उतने ही हमारे मस्तिष्क में सेल हैं, इसलिए वो भी एक मन है और हमारा भी मस्तिष्क भी एक मन है। और उसका जो अक्ष भ्रमण काल है ब्रह्मांड का, उसको हम मनवंतर कहते हैं, जिसकी माप अभी तक नहीं हुई है। भारतीय ज्योतिष में के अनुसार 30 करोड़ 68 लाख साल के करीब मनवंतर का मान होता है। फिर शंकु के बारे में तांड्य महाब्राह्मण में बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि 2-3 जगह लिखा हुआ है कि शंकु के द्वारा ही ब्रह्मांड को धारण किया गया, विश्व को। इसका मतलब शंकु के द्वारा आकाश में जो काल्पनिक शंकु है उससे ताराओं की दूरी नापते हैं और उसी से मापते हैं। दूसरा अर्थ यह होगा कि शंकु के जो वृत्त होते हैं उसको छेदा जाए, काटा जाए तो वृत्त होता है, दीर्घ वृत्त होता है या परवलय होता है, जिसको कोनिक सेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। और इसका ज्ञान भी भारत में ही था। अपोलोनियस की जो कोनिक सेक्शन की जो पहली किताब थी उसमें लिखा है कि कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ने के लिए पहले अलेक्जेंड्रिया गया था। वहाँ किताब थी लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए उसने तक्षशिला में आकर के पढ़ाई की और तब उसने ये किताब लिखी कोनिक सेक्शन की। तो कोनिक जितने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ग्रहों की कक्षा है या ताराओं की कक्षा है ब्रह्मांड के केंद्र के चारों तरफ, वो वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होती है, जो कि शंकु से ही पता चलता है। दूसरा अर्थ ये लिखा है कि शंकु को शक्वरी कहा गया। वो माप के बारे में बाद मैं बताऊंगा कि उसको शक्वरी क्यों कहते हैं। तो मापों का समय क्या है, हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। वैसे शून्य का उल्लेख और संख्याओं का उल्लेख वेदों में कई स्थानों पर है, पता नहीं क्यों आर्यभट्ट का हम लोग। फिर आर्यभट्ट ने ये माप की, ये वो माप किया। आर्यभट्ट का ये अच्छी तरह से पता है कि वो भारत के बाहर कहीं नहीं गए थे। तो उन्होंने भारत का सर्वे कब किया? सर्वे अगर वो चाहते तब भी नहीं कर सकते थे।
सर्वे के लिए सरकारी साधन की ज़रूरत होती है, जैसे आजकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है, उसमें एक आदमी कोई अकेले सर्वे नहीं कर सकता है। तो उन्होंने ये कैसे लिखा कि उज्जैन से या लंका से 90 अंश दूरी पूर्व में यमकोटिपत्तन है, 180 अंश दूरी पर सिद्धपुर है और 90 अंश पश्चिम में रोमकपत्तन है। तो इन स्थानों पर वो कभी गए नहीं थे और महाभारत काल के बाद किसी को ये पता नहीं था कि भारत के बाहर अमेरिका भी कोई देश होता है। तो इसकी माप निश्चित रूप से महाभारत के पूर्व के बहुत पहले की है, जब ये संबंध विश्व का परस्पर संबंध बना हुआ था और सूक्ष्म सर्वे हुआ है। आर्यभट्ट के लिए किसी भी कल्पना में ये संभव नहीं था, न तो उत्तरी ध्रुव गए थे न दक्षिणी ध्रुव गए थे। उनको पता कैसे चला कि उत्तरी ध्रुव जल मार्ग पर है, जल पर है, या दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग पर है। तो ये सब प्राचीन ज्ञान का उन्होंने सारांश लिखा है या पुनर्गणना की पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन किया है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि मैंने आविष्कार किया, उन्होंने यही कहा है कि स्वयंभू मनु का जो सिद्धांत था उसको आर्य सिद्धांत कहते थे और उसी का उन्होंने पुनरुद्धार किया है। महाभारत के काल के बाद ये लुप्त हो रहा था, इसलिए उन्होंने पुनरुद्धार किया। तो पुनरुद्धार के लिए उन्होंने स्वयंभू मनु को ही ब्रह्मा का पितामह कहा जाता था, इसलिए आर्य सिद्धांत को पितामह सिद्धांत कहा गया। और जहाँ पर वो रहते थे पटना में, तो पटना के आसपास या उड़ीसा में भी आर्य का मतलब पितामह ही होता है, जिसको अपभ्रंश में अजा कहते हैं। तो आर्य का मूल अर्थ ये था कि पितामह होगा या आर्यभट्ट होगा। और आर्यभट्ट का कहा जाता है कि केरल में है, तो भारत में रिसर्च होता है, केरल वाले कहते हैं कि आर्यभट्ट केरल के थे। एक बार 10-15 किलोमीटर समुद्र में नाव में घूम लिए, उससे ज्योतिष का उनको ज्ञान हो गया। 10-15 किलोमीटर नहीं, वो 10,000 किलोमीटर भी चले जाते तो उससे अक्षांश देशांतर की माप नहीं कर सकते थे। ये परंपरा से इतिहास में जो गणना की गई है उसी के आधार पर यह संभव है। तो इसका भी उल्लेख है कि कब ये ज्ञान हुआ था। जैसे सूर्य सिद्धांत में जो कई गणनाएं हैं उसमें कई दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी 23 डिग्री 27 मिनट के करीब है। सूर्य सिद्धांत में 24 डिग्री माना गया है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। या हमारी कक्षा का, पृथ्वी की कक्षा का जो दीर्घवृत्ताकार है, जिसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं या च्युति कहते हैं भारत में, वो उसका मान भी बदलता रहता है। तो उसका मान कब का है। दूसरा चीज़ है कि जैसे पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है फ्रिक्शन के कारण, समुद्री लहरों का जो घर्षण हो रहा है उसके कारण पृथ्वी के अक्ष भ्रमण की गति कम हो रही है। तो उसमें जो सूर्य सिद्धांत में जो दिन का मान है, दिन का मान तो नहीं दिया है, ये लिखा है कि जैसे एक युग में इतने सौर वर्ष होंगे और उसमें इतना सावन दिन होगा। तो उसके आधार पर हम दिन का मान जो निकालते हैं वो आजकल के मान से अधिक है। तो ये तीनों जो दीर्घकालिक परिवर्तन है ये लगभग 10,000 साल पहले के हैं, 10,000 साल से ज़्यादा पहले के हैं। मैंने अलग से उसकी गणना की थी, उस पर एक लिखा भी था। तो यही चीज़ मयासुर ने लिखा है कि वैवस्वत मनु ने जो सिद्धांत निकाला था, दीर्घ काल के बाद उसमें अंतर पड़ने लगा और उसके बाद उसने सतयुग में जब अल्प समय बाकी था तब उसने संशोधन किया। तो अल्प का लोग अर्थ करते हैं कि 121 वर्ष पहले अ ल प इन अक्षरों का जो क्रम है अपने वर्ग में, उसके अनुसार 121 वर्ष पहले करते हैं। मतलब 9223 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये अल्प का जो भी अर्थ हो, 121 नहीं भी हो तो प्राय वही होगा, उसका अर्थ 10,000 नहीं होगा। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, प्राय उतना ही समय पहले हुआ होगा। तो 9223 ईसा पूर्व में उस सूर्य सिद्धांत के वो तीनों जो दीर्घकालिक मान हैं वो मिलते हैं। और उसका लिखा है कि जल प्रलय के बाद उसने किया है, तो वो भी सही है। वैवस्वत मनु के बाद वैवस्वत यम हुए थे, जिनके काल में जल प्रलय हुआ था, जिसका ब्रह्म पुराण में उल्लेख है जगन्नाथ पूजा के प्रसंग में। और जैन व्यवस्था में भी लिखा है पारसी लोगों के इतिहास में कि वो वैवस्वत यम को जमशेद कहते थे, उनके काल में के बाद जल प्रलय हुआ था। तो जल प्रलय जैसे 12,000 वर्ष का युग चक्र लेंगे, जो ऐतिहासिक युग चक्र था, तो उसके अनुसार वैवस्वत मनु के बाद वही 9223 ईसा पूर्व में सतयुग से 121 वर्ष पहले होगा और ये बिल्कुल सही अर्थ होगा। तो सूर्य सिद्धांत में वैसे तो 43,20,00,000 वर्ष का युग है, लेकिन परंपरा से जो बीज संस्कार लिखा है भास्कराचार्य ने और ब्रह्मगुप्त दोनों ने,
उन्होंने 12,000 वर्ष के चक्र में ही बीज संस्कार किया है। जो लिखा है कि आगम से चला आ रहा है, इसका तर्क हमको या क्यों किया जाता है ये पता नहीं है। तो 12,000 वर्ष के बीज संस्कार का अर्थ ही है कि हम गणना के लिए 12,000 वर्ष का ही युग मानते थे, जो ऐतिहासिक गणना है। तो ये तो वैवस्वत मनु के काल का है। पुराणों में और पुराना संदर्भ दिया हुआ है। यहाँ तो उज्जैन, रोमक पत्तन और यमकोटि पत्तन वगैरह का स्थान दिया हुआ है कि 90 अंश के दूर पर है। उससे पूर्व ब्रह्मा के समय से जो देवयुग कहते हैं, वैवस्वत मनु के पहले था। उस समय लिखा है कि इंद्र की अमरावती, वो रामायण में किष्किंधा कांड में है कि वो यवत द्वीप के पूर्वी भाग में है। तो आजकल उसको गभस्तिमान कहते हैं, या इंडोनेशिया का जो सबसे पूर्वी भाग है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, उसको गभस्तिमान कहते थे। वो ऑस्ट्रेलिया में भी था, अंगद्वीप में भी था और जम्बू द्वीप, दोनों में उसका वर्णन है। तो वहाँ पर इंद्र का स्थान था। और अमरावती का लिखा है कि वो संजमनीपुरी से 90 अंश पूर्व था, और इंद्र की अमरावती से 90 अंश पूर्व में वरुण की सुखा नगरी थी, जो आजकल का हवाई द्वीप या माइक्रोनेशिया, फ्रेंच माइक्रोनेशिया, वहाँ उसके आसपास कहीं होगा। और वहाँ से फिर 90 अंश के पूर्व में वो सोम की विभावरी नगरी थी। तो ये 4 नगरी उस समय की थी, जो देवयुग की थी, वो ब्रह्मा के समय से चला रहा था। तो ये स्वयंभू मनु के काल का जो पितामह सिद्धांत है, उसका ये उल्लेख है, पुराण में वर्णन है। सूर्य सिद्धांत का वर्णन उसके बाद का है, मतलब वैवस्वत मनु से शुरू हुआ है और आजकल की युग व्यवस्था यही है। तो इसमें एक आश्चर्य की चीज़ थी कि मैंने एक चेक किया था कि रामायण के किष्किंधा कांड में 40वें अध्याय में एक जगह है कि जहाँ पर पूर्व दिशा का अंत होता है, उसका चिन्ह देने के लिए ब्रह्मा ने एक द्वार बनाया था। तो मेक्सिको के पुराने पिरामिड पर के वर्णन पर मेरी नज़र पड़ी। उसको लिखा हुआ है कि पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड। तो फर्स्ट गॉड ब्रह्मा को ही कहते थे। जैसे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता। तो फर्स्ट गॉड माने देवताओं में प्रथम थे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद आजकल फर्स्ट गॉड करते हैं। और उसका स्थान बिल्कुल उज्जैन से ठीक 180 डिग्री पूर्व में है। और ये द्वार या चिन्ह ब्रह्मा के द्वारा दिया गया है। तो वेदों में या पुराणों में जो प्राचीन वर्णन है वैवस्वत मनु के पहले का, उसका बिल्कुल सटीक प्रमाण आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा और भी करीब 15-20 स्थान हैं मेरू और लंका के नाम से, जो कि पुरानी मापों के चिन्ह हैं। मैंने 15 मेरू और करीब 20 लंका की सूची तैयार की थी। वो सब पुरानी मापों के आधार पर है, जो आज भी उसी नाम से प्रचलित हैं। तो माप की इकाई क्या होगी? तो लोग कहते हैं कि भारत में कैसे माप होती थी, उसका कई तरह के योजन हैं, इतने तरह के योजन कैसे हो सकते हैं, एक ही अर्थ होना चाहिए। तो एक ही तरह का माप नहीं हो सकता है। जैसे कपड़ा हम गज से मापते हैं, गज से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते हैं, या परमाणु के चौड़ाई नहीं नाप सकते, उसके लिए छोटा स्केल चाहिए। या पृथ्वी के माप गज से नहीं हो सकते, वो किलोमीटर में होती है। सूर्य के माप के लिए वो किलोमीटर भी नहीं, वो उसके लिए और बड़ा माप होना चाहिए। सोलर सिस्टम के लिए उसके लिए प्रकाश वर्ष होना चाहिए, ताराओं की दूरी के लिए। तो हर काम के लिए अलग अलग माप है। और मापों की क्या परिभाषा है? हमारे पास माप के जो साधन है उसके अनुसार मापों की परिभाषा है। तो जैसे पहले मैं आधुनिक मापों का उल्लेख कर देता हूँ, उसके बाद उससे आपको समझ में आएगा कि प्राचीन काल में भी उसी तरह से माप है। सबसे पहले जो प्रचलित माप थी वो फुट, इंच वगैरह था। तो फुट का अर्थ है कि आदमी का पैर की जो औसत लंबाई नापी गई तो उसको 1 फुट कहा गया। भारत में भी हाथ कहते थे, वितस्ती कहते थे, बित्ता कितना है, तो उसके लिए वो माप है मनुष्य के माप के आधार पर। दूसरा मीटर हुआ। मीटर का 1789 ईस्वी में जब फ्रांस ने नेपोलियन के समय में इजिप्ट वगैरह पर अधिकार किया, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, पेरिस का जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, उसमें विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की जो दूरी है उसके 1 करोड़वें भाग को 1 मीटर कहा जाएगा। अगर पुरुष सूक्त के पहले मंत्र के माप के अनुसार आप व्याख्या करेंगे तो उसमें भी 1 दंड के माप उतना ही आता है। 1 दंड बराबर है 96 अंगुल को कहते, 1 दंड कहते थे। तो उसमें वायुमंडल को मिला करके भूपरिधि मानिए, माप ये 25 यूनिट मानिए। भ मतलब 24वां अक्षर, और भूमि मतलब म मतलब 25वां अक्षर।
तो 24 अक्षर तक पृथ्वी है और 25वें तक वायुमंडल है। तो वायुमंडल का 25 भाग में 24 भाग लीजिए, 1000 सिर से गुना कीजिए, 2000 आँख से गुना कीजिए, 2000 पैर से गुना कीजिए, ये 4 कोटि दंड होगा। मैंने एक दंड बराबर है 96 अंगुल, उसको अंगुल में फिर दंड में कन्वर्ट कीजिए तो उतना ही बिल्कुल 4 कोटि दंड आता है। तो फ्रांस की जो पहली परिभाषा थी मीटर की नेपोलियन के समय में, वो 4 करोड़ मीटर माना गया, मतलब 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि मानी गई। वही चीज़ पुरुष सूक्त के अनुसार भी गणना करने पर उतना ही आता है। उसके बाद पता चला कि नहीं, माप में भूल हो गया है, इतना एक्यूरेट माप नहीं हुआ। तो जो मीटर माना गया था उसी माप का एक छड़ पर चिन्ह दिया गया, प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर पेरिस में रखा गया, उसको 0 डिग्री पर। तो 2 चिन्हों के बीच की जो दूरी थी उसको 1 मीटर मान लिया गया। फिर बाद में 1965 में जब प्रकाश के तरंग की लंबाई के शुद्ध माप होने लगी, तब परिभाषा हुई क्रिप्टन 86 आइसोटोप में एक विशेष प्रकाश जो निकलता है उसकी तरंग की लंबाई का 16,50,763.73 गुना 1 मीटर होगा। तो ये तो प्रकाश तरंग की लंबाई के अनुसार माप है। उसके बाद 1990 में प्रकाश गति की माप बहुत शुद्धता से होने लगी, तो नई परिभाषा बनी कि 1 सेकंड में प्रकाश जितना दूर जाता है उसका 29,94,92,456 भाग 1 मीटर होगा। तो ये लंबी चौड़ी गणना है। तो मीटर की ही 4 परिभाषा है मेरे कहने। उसके बाद फुट था। फिर पृथ्वी के माप के लिए जहाज़ या हवाई जहाज़ कहाँ जा रहा है वो नॉटिकल मील में मापते हैं। मतलब विषुवत रेखा पर 1 मिनट माने 1 डिग्री का 60वां भाग चाप की जो दूरी होगी प्राय 6080 फीट होती है, उसको 1 नॉटिकल मील कहते हैं। मैंने मील से हो जा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूर जाता है वो प्राय 10⁻16 मीटर होता है, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, उसको मापते हैं। फिर परसेक क्या है, तो पृथ्वी के कक्षा के व्यास से जितनी दूरी पर 1 सेकंड का कोण बनेगा 3.26 प्रकाश वर्ष, ये सब दूरी है। तो आधुनिक विज्ञान में हम 8 तरह की लंबाई की यूनिट माप रहे हैं। तो भारत में भी कई तरह की यूनिट हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा अगर भास्कराचार्य की किताब पढ़ें। आधुनिक युग में कठिनाई क्या हुई कि जो व्याख्या लिखी गई ज्योतिष किताबों को मेरे जैसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने ही लिखी। तो हम लोगों ने ये ज़रूरत नहीं समझी कि भास्कराचार्य की लीलावती को भी पढ़ा जाए। हमको लगा कि नहीं, हम लोग जो +2 में अलजेब्रा और मैथ पढ़े हैं वो काफ़ी है, ये प्राइमरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लीलावती। लेकिन लीलावती में उन्होंने मनुष्य के हाथ के हिसाब से मैंने 32,000 हाथ का योजन लिया, जो कि प्राय 16 किलोमीटर होगा। और उसी भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में 8 किलोमीटर का योजन लिया है। तो इसी से स्पष्ट है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग योजन का व्यवहार है। तो प्राचीन काल में कितने तरह के माप थे, तो भागवत पुराण में एक निर्देशक ब्रह्मांड ने भगवान कृष्ण की स्तुति में कहा कि उनके शरीर का मात्र 7 वितस्ती है। क्वाहंग तमो महादांग खचराग्निवार्भु संवृष्टि तंड घट सप्त वितस्तिकाया। तो मनुष्य अपने हाथ से 7 बित्ता होता है, और आकाश में भी 7 लोगों को 7 बित्ता कहा गया है। तो वहाँ पर हर लोग के लिए अलग अलग प्रकार का बित्ता होगा, मतलब आकाश माप के लिए 7 प्रकार के योजन होंगे। यही ऋग्वेद में भी कहा है 80वें सूक्त में कि सप्त युंजंती रथ में के चक्रो एको अश्रो बहति सप्तनामा। 7 युंजंती से युज धातु से ही युग हुआ है, योजन हुआ है। तो योजन और युग दोनों 7-7 प्रकार के होंगे। वो अथर्ववेद के काल सूक्त में भी है, कालो अश्रो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो गुरु रहता। उसके बाद कई जगह लिखा है कि सप्त सिंधुन, मतलब 7 तरह के लोगों का जो फैलाव है पदार्थ का, वो 7 सिंधु है। उसको 3 धनु योजन से क्या मापा जा सकता है, उसका उल्लेख मैंने 2-3 जगहों का उल्लेख किया। करीब 10 जगह उल्लेख है कि हर धाम में 3-3 तरह के योजन होते हैं। तो यही चीज़ हम लोग गायत्री मंत्र में पढ़ते थे कि भूर्भुवः स्वः कहते थे 3 व्याहृति, या कभी 7 लोगों की व्याहृति भी कहते थे। तो तीनों धाम में, जैसे सौर मंडल एक धाम हुआ, गैलेक्सी या ब्रह्मांड दूसरा धाम हुआ, पूरा संसार तीसरा धाम हुआ। तीनों धाम के लिए भूर्भुवः स्वः अगर अलग अलग लिया जाए तो 3 × 3 9 होगा, बीच के 2-2 कम समान है, इसलिए 7 धाम लोक भी होंगे। और सिर्फ सौर मंडल का अगर कहें या तीनों धामों के लिए कहें तो भूर्भुवः स्वः तीनों में है।
तो तीनों धामों के लिए 3-3 योजन होंगे। इसका मतलब कि 7 प्रकार के योजन आकाश में होंगे। ये ऋग्वेद में प्राय 10 स्थानों पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो 9 कालमानों के परस्पर के बारे में सूर्य सिद्धांत में ही लिखा हुआ है। 14वें अध्याय का पहला श्लोक है कि 9 प्रकार के युग होते हैं, 9 प्रकार के कालमान हैं। तो 9 प्रकार के कालमानों का नाम भी दिया हुआ है और उसका पुराणों में भी वर्णन है। तो पुराणों में जो 9 प्रकार की सृष्टि है, सर्ग कहा गया है, और अव्यक्त को मिलाकर के 10 सर्ग है भागवत में। 9 प्रकार के सर्गों का जो निर्माण चक्र है उसके अनुसार ये कालों की परिभाषा है। जैसे हम लोगों का दिन, मास और वर्ष क्या है, ये प्राकृतिक जो काल चक्र है, पृथ्वी के अक्ष भ्रमण का चक्र जो है वो दिन हुआ, कक्षा भ्रमण का चक्र जो हुआ वो वर्ष हुआ, या चंद्रमा के जो कला का चक्र हुआ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वो मास हुआ। तो प्राकृतिक चक्रों के अनुसार जो माप होती है वो 3 तरह की माप है। उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड का देखा जाए तो निर्माण चक्र 9 प्रकार के हैं, इसलिए 9 प्रकार के कालमान है। तो कालमानों के आधार पर अगर हम 9 सर्गों का वर्णन करें तो ज़्यादा सही होगा। तो मैं काल के जो क्या अर्थ है और उसके कितनी माप है और कितने युग है, ये बहुत विस्तार से होगा। तो सिर्फ योजन की चर्चा करना ही संक्षेप में उससे पूरा समय निकल जाएगा। और इस लेख में बहुत सी गणनाएं हैं जिसके लिए मैं लिखित रूप में लेख भेज दूंगा और जिसमें संदर्भ भी दिए हैं। तो सबसे पहले भारत में भी नर योजन था, जैसे फुट था आधुनिक काल में। तो उसमें जैसे 8 जौ का अंगुल, 24 अंगुल का हस्त, 4 हस्त का 1 दंड, 2000 दंड का 1 कोस, तो ये सब माप है। छोटे माप के लिए भी लिखा है वराहमिहिर के बृहद संहिता में 58वें अध्याय में कि 8 परमाणु का 1 रज, 8 रज का 1 बालाग्र, 8 बालाग्र का लिच्छा, 8 लिच्छा का युग, 8 युग का 1 जौ, 8 जौ का 1 अंगुल। तो इसमें अंगुल के माप से अगर परमाणु की माप कीजिएगा तो लगभग 4.5 माइक्रोन आता है बालाग्र का। जैसे उसको हम लोग आजकल माइक्रोन मानते हैं, 4 माइक्रोन ये आधुनिक माप से बिल्कुल सही है। बालाग्र की माप 4 माइक्रोन है, 4.5 माइक्रोन आता है उसमें, आजकल हम 4 मानते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में 4थे अध्याय का 5वां श्लोक है कि बालाग्र का 100 भाग कीजिए, फिर उसके 100वें भाग की तुलना की कल्पना कीजिए, क्योंकि उसको भाग कर नहीं सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। तो वो हर कल्प में नष्ट नहीं होता है। किसी भी कल्प मतलब निर्माण या रासायनिक प्रक्रिया में, आजकल रसायन शास्त्र में ही पढ़ाते हैं कि एंगस्ट्रम आकार का, माने बालाग्र के भी 10,000वें भाग का जो आकार है वो परमाणु का आकार होता है, वो किसी रासायनिक क्रिया में नष्ट नहीं होता है। ये आजकल केमिस्ट्री में यही पढ़ाते हैं। और ये माप श्वेताश्वतर उपनिषद और बृहद संहिता पढ़िएगा तो बिल्कुल सही माप दी गई है। तो ये नर योजन है। उसके बाद भू योजन है, जैसे नॉटिकल माइल आजकल मानते हैं, तो उसी तरह से प्राचीन भारत में ज्योतिष की किताबें हैं उसमें यही लिखा हुआ है। जैसे सूर्य सिद्धांत में 1600 योजन पृथ्वी का व्यास माना है, पहले अध्याय का 59वां श्लोक। पंच सिद्धांत का वराहमिहिर का है, उसमें 3200 योजन परिधि मानी है, प्राय उतना ही मान होगा। आर्यभट्टीय तथा लल्ल में व्यास को 1050 योजन माना है। सिद्धांत दर्पण में थोड़ा विचित्र है, उसमें लिखा है कि परिधि 4967 योजन होगी। और 2 जगह लिखा हुआ है कि एक जगह 1581 है, एक जगह 1581 1/24 लिखा है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात है कि न तो व्यास कोई पूर्ण संख्या है न परिधि पूर्ण संख्या है। व्यास को 1600 नहीं माना है, 1600 से थोड़ा कम माना है। परिधि को भी 5000 नहीं माना है, 4967 माना है। तो उन्होंने जो कई चीज़ें परंपरा से प्राप्त की, जैसे 12000 वर्ष के चक्र का बीज संस्कार। तो इसमें भी उनके पास माप का या सर्वे का साधन नहीं था, तो उन्होंने प्राचीन आगम से ही ये लिखा होगा कि 2 तरह की माप है, एक शुद्ध माप है। तो 4967 योजन एक माप मान लीजिए, जो ध्रुवीय परिधि है उसको 4967 मानिए, और विश्वत रेखीय परिधि है उसको 5000 मानिए। तो विश्वत रेखीय परिधि थोड़ा ज़्यादा होती है। आजकल जो अंतर है वो 1.0335 है, और भास्कराचार्य के अनुसार आप अंतर मानिएगा 5000 और उनका अंतर, तो 1.0066 है, थोड़ा सा कम अंतर होगा, जो कि प्राचीन काल में थोड़ा कम अंतर था। और ये भी बहुत प्राचीन परंपरा से माप चली आ रही होगी, जिसका अनुसार भास्कराचार्य ने लिखा है। और उसके बाद ग्रह कक्षा से
जो द्वीप बने हैं उनका भी एक्यूरेट माप है पुराणों में। उसमें विश्वत व्यास का 1000 भाग को एक योजन कहा गया है। प्राय आर्यभट्टीय योजन के बराबर 12.9 किलोमीटर का प्राय एक योजन था पृथ्वी के व्यास का 1000वें भाग को। तो इस माप से ग्रह कक्षाओं के से जो द्वीप बनते हैं उन्हीं को द्वीप कहा गया और उनका नाम वही दिया गया है पुराणों में। हर पुराण में है, भागवत पुराण के 5वें स्कंद में है, विष्णु पुराण में भी है, दूसरे अध्याय में है, मत्स्य पुराण, प्रायः सभी पुराणों में इन द्वीपों का आकार दिया हुआ है कि वो सब वृत्ताकार है। तो पृथ्वी का कोई भी द्वीप वृत्ताकार नहीं है और इतना बड़ा आकार नहीं होता। जब पृथ्वी का व्यास अगर 1000 योजन मानते हैं तो 16 करोड़ योजन मोटे वलय वाला पुष्कर द्वीप कहाँ से पृथ्वी पर आ सकता है। यूरेनस की कक्षा से जो वलय बनता है पृथ्वी के चारों ओर उसको पुष्कर द्वीप कहा गया और उसका आकार वही है जो कि पुराणों में दिया गया है। तो ग्रहों की दूरी का जो अनुपात है, जो क्रम है, वो बिल्कुल इतना शुद्ध दिया गया है जितने आजकल के शुद्ध माप नहीं हुई है। और उसका क्या सिद्धांत है, क्यों इस तरह से बना है, इसका अभी तक पता नहीं चला। तो इसी का नकल किया 1772 में बोर्ड नियम कहा गया कि ग्रहों के कक्षाओं का दीर्घ अक्ष होगा अक्ष 4 जोड़ क, जहाँ क 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 होगा। वह अब पुराणों के माप लीजिएगा तो यही अनुपात आता है। पृथ्वी के से सूर्य की दूरी को 10 भाग में बांट दीजिए और उस भाग को एक भाग को यूनिट मानिए। तो जैसे बुध का दूरी 4 यूनिट होगा और उससे 3 जोड़िएगा तो शुक्र का दूरी होगा, 6 जोड़िएगा तो पृथ्वी का दूरी होगा, 12 जोड़िएगा तो मंगल की दूरी होगी। 24 जोड़ने पर भी एक ग्रह आना चाहिए था जो कि ग्रह अभी नहीं है। और बाद में पता चला कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो अवान्तर ग्रह हैं, जो ग्रह के टूटे हुए करीब 10,000 टुकड़े हैं, उनके औसत दूरी है जो कि 24 जोड़ने पर आती है। 48 जोड़ने पर बृहस्पति की दूरी आएगी, 96 जोड़ने पर शनि की दूरी आएगी। और इसमें न केवल सभी ग्रहों की दूरी दी गई है बल्कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो अवान्तर ग्रहों के छोटे टुकड़े हैं उनकी दूरी भी सटीक दी गई है। उसके बाद एक भव योजन है। तो जैसे पृथ्वी के माप के लिए हम पृथ्वी के आकार को प्रमाणित मानते हैं और उसी के आकर्षण केंद्र में चंद्रमा है, इसलिए चंद्र कक्षा तक की माप भू योजन में मापी गई है। लेकिन सौर परिधि के माप के लिए, सौर मंडल के माप के लिए वहाँ सूर्य व्यास को ही मापदंड माना गया। तो सूर्य व्यास 13,92,000 किलोमीटर माना गया और उसको 6,500 योजन सूर्य सिद्धांत में लिखा गया। तो योजन की माप किलोमीटर में नहीं दी गई है। जो माप दिया गया है उसको हम सही मान लेते हैं कि पृथ्वी की माप सही हुई होगी, उसके अनुसार हम कहते हैं कि हाँ इतने किलोमीटर का योजन था। उसी तरह से सौर मंडल की माप को भी हम सही मान लें और उसके बाद देखें कि सूर्य की कितनी दूरी है, मंगल की कितनी दूरी है। तो उस माप को सही मानने पर लगभग 215 किलोमीटर का एक योजन आता है। और ये भू योजन से प्राय 27 गुना बड़ा है, इसलिए मैंने इसका नाम भव योजन दिया है। भव मतलब नक्षत्र या 27 होता है। तो जैसे भू योजन का लगभग 27 गुना बड़ा है। सूर्य सिद्धांत में जो भू योजन है 8 किलोमीटर का, उससे 27 गुना बड़ा है, इसलिए इसको मैंने भव योजन नाम दिया। और इसके अनुसार नक्षत्र कक्षा लिखा है कि सूर्य कक्षा से 60 गुना बड़ा है 12वें अध्याय में। तो आजकल जो प्लूटोनिक बॉडीज कहते हैं, नेपच्यून के बाद जो छोटे छोटे ग्रह हैं प्लूटो जैसे, उनकी दूरी बिल्कुल सही दी गई है। इसको सौर मंडल की नक्षत्र कक्षा कहा है। और भागवत पुराण में जैसे 100 करोड़ योजन व्यास की जो पृथ्वी दी गई वृत्ताकार चपटी पृथ्वी, वो नेपच्यून तक की कक्षा है, उससे थोड़ा आगे तक जाएगा, वो 100 करोड़ योजन है। और उसमें आधा भाग लिखा है कि 50 करोड़ योजन व्यास तक लोक भाग है। लोक मतलब प्रकाशित भाग, और उसके बाद आलोक मतलब कम प्रकाशित भाग, और बीच में एक लिखा है कि लोकालोक पर्वत है। तो लोकालोक पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं है, उनकी एक सीमा का नाम दिया है लोकालोक पर्वत। पृथ्वी पर एक वास्तविक पर्वत था जिसको उत्तर अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज, वो प्राय उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाता है, उसको पृथ्वी पर लोकालोक पर्वत कहा गया था। उसके बाद तारा ग्रहों की जो स्पष्ट मान निकालते हैं उसके लिए जो शीघ्र परिधि का मान दिया हुआ है कि जो बड़ी कक्षा और छोटी कक्षा का जो अनुपात है उसको शीघ्र परिधि कहा गया। जैसे बुध और शुक्र पृथ्वी से छोटे कक्षा में है, तो बुध कक्षा का में पृथ्वी कक्षा से भाग देने पर जो आएगा
उसमें उसको 360 अंश का जो वृत्त का एक भाग मानेंगे तो वो बुध के शीघ्र परिधि होगी। मंगल बृहस्पति शनि के लिए उल्टा होगा। पृथ्वी की कक्षा में उनकी कक्षा से भाग देंगे और फिर 360 से गुना करेंगे, वो उनकी शीघ्र परिधि होगी। तो शीघ्र परिधियों का भी जो मान है वो ग्रहों की जो वास्तविक दूरी है उससे बिल्कुल सटीक मिलता है। इसी से स्पष्ट है कि ग्रहों की दूरी बिल्कुल सटीक मालूम थी और उनका अनुपात भी सही मालूम था। ये पुराण और ज्योतिष की किताबों में भी स्पष्ट है। उसके बाद धाम योजन है। उषा सूक्त के संदर्भ में लिखा है पहले मंडल के 123 8वें मंत्र में कि उषा सूर्य से 30 धाम तक पश्चिम जाती है वरुण की दिशा में। दीर्घंग सचनते वरुण से धाम अनवद्यास त्रिंशतंग योजना नेकैका। योजन शब्द का 3-4 जगह प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर उसकी माप दी गई है कि रोज जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ से 30 धाम पश्चिम तक वरुण की दिशा तक उषा काल होगा, जिसको हम सूर्योदय काल माने उषा काल कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, या शाम को भी उषा काल या संध्या कहते हैं। तो 30 धाम का अर्थ है हम लोग 15 डिग्री को मानते हैं उषा काल। इसका कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं हुआ है, लेकिन संध्यांश अगर देखिएगा तो 24 घंटा में 1 घंटा प्राय उषा काल होगा। कलयुग द्वापर आदि का संध्या काल मानते हैं। तो 15 अंश को 30 धाम मानते हैं। तो हर अक्षांश पर आधा अंश का एक धाम होगा और ये अक्षांश के अनुसार कम बेसी होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर ठीक रहेगा। तो विषुवत रेखा पर आधा अंश का जो धाम है तो या 720 धाम अगर मानेंगे तो एक धाम योजन 55.5 किलोमीटर का होगा। और इसी धाम योजन में कुछ ग्रहों की या ताराओं की दूरी दी गई है। इसका लिस्ट मैं अभी नहीं दूंगा, जैसे अगस्त का या और कुछ ताराओं का, त्रिशंकु तारा का, उनके धाम योजन में दूरी दी गई कि अगस्त ने समुद्र को पार किया था। समुद्र मतलब 1 पर 14 शून्य, या त्रिशंकु का 3 शंकु 3 गुना 10 पावर 13 घात 13 शंकु एक संख्या भी है। तो उनकी माप बिल्कुल आधुनिक माप के अनुसार ठीक आती है ताराओं की दूरी। और पृथ्वी पर जो माप है वो उधर है। इसी माप में कठोपनिषद या अश्वमेध सूक्त के 12वें मंत्र में ब्रह्मांड की माप दी गई है कि वो परम गुहा है जिसका आकार परार्ध योजन है। गुहांग प्रविष्टौ परमे परार्धे ये लिखा है। परार्ध योजन मतलब परा मतलब जैसे 1 पर 17 शून्य देंगे तो परा योजन हुआ, और धाम योजन में वो माप बिल्कुल सही आती है। वो माप मैंने कठोपनिषद और अश्वमेध सूक्त के अनुसार गणना की तो ब्रह्मांड का व्यास 97,000 प्रकाश वर्ष आता है। 1995 का अनुमान था नासा का 1 लाख प्रकाश वर्ष। 2008 का अनुमान हुआ 95,000 प्रकाश वर्ष। दोनों के बीच का माप जो है वो कठोपनिषद और अश्वमेध सूक्त में दिया हुआ है, और भी कई जगहों पर दिया हुआ है, लेकिन हर जगह वही माप है। उसके बाद ये तो अक्षरधाम है। वेद में जो माप दी गई है वो अक्षरधाम में दी गई है। उसका वर्णन जैसे बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय में है कि हर धाम है, जैसे 32वां धाम 31वें धाम के दुगना है, 33वां धाम उससे भी दुगना है। तो इसका मतलब पृथ्वी से धाम आरंभ होता है, उसके बाद हर धाम आकाश में क्रमशः दुगना होता जाएगा। तो इस धाम माप में सौर मंडल की दूरी दी गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूत्र है 63 धाम विराजते वाक पतंगाय धीयते। मतलब विराजती मतलब जहाँ तक सूर्य का प्रकाश अधिक है बैकग्राउंड से, वहाँ तक पतंग मतलब सूर्य की वाक है या प्रभाव क्षेत्र है, सौर मंडल है, और वो 30 धाम तक है। तो पृथ्वी के धाम से आरंभ करके 30 बार में 2-2 गुना करता गया, वो बिल्कुल सही माप है। वही चीज़ लिखा हुआ है पुराणों में कि सूर्य के रथ का विस्तार 1,57,50,000 योजन है। ये नहीं लिखा है कि 1.5 करोड़ योजन है या 2 करोड़ योजन है, बिल्कुल सही माप लिखा है 1,57,50,000 योजन है। तो इस शुद्धता तक माप हुई थी, और आधुनिक युग में ऐसी शुद्धता नहीं है। उसमें 0.3% की अशुद्धि है, जैसे माप की जो पद्धति हुई है। आधुनिक माप में 60% की अशुद्धि है। अनुमान किया गया कि 70,000 से लेकर के 1.5 लाख ज्योतिषीय इकाई तक के सौरमंडल का आकार हो सकता है। तो दोनों माप एक ही है, 30 धाम माप ये या 1,57,00,000 योजन 50,000 योजन, जिसमें योजन को सूर्य का व्यास मापते हैं। तो इसके अनुसार मैंने दिया है कि सौर मंडल के जितने क्षेत्र हैं उन सब के माप दिए हुए हैं। अभी हम लोग सिर्फ सौर मंडल के माप के बारे में ही अनुमान किए हैं,
तो सौर मंडल में जैसे 30 धाम हुए बाहर में, पृथ्वी के भीतर 3 धाम हुए, तो 3 और 30 33 धाम हुए, जिनके प्राण को कहा गया कि 33 देवता है और सबका नाम दिया हुआ है। पहले 8 वसु होंगे, उसके बाद बीच में एक अश्विन आएगा, फिर 11 रुद्र हैं, फिर एक अश्विन आएगा, उसके बाद 12 आदित्य हैं। तो ये 33 धाम है। तो 33 धामों का अलग अलग वर्णन है, उसका मैं यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए समय नहीं है। उसके अतिरिक्त 6 वषटकार में विभाजित किया गया है। वषटकार मतलब जैसे पृथ्वी सतह पर पहला हुआ, उसके बाद चंद्रमंडल के बाहर तक, जिसको जम्बू द्वीप कहा गया है पुराणों का, जैसे सौर मंडल का जम्बू द्वीप है, 9वां अर्गण तक, फिर 15 अर्गण, उसके बाद 6 जोड़ते जाइए, 3, 9, 15, 21, 27 और 33, ये 6 वषटकार है। जैसे 6 प्रकार के युग हैं, उसी तरह से वाक वैषट 10वां वषटकार है। ये शतपथ ब्राह्मण में 3-4 जगह लिखा हुआ है। और उसके बाद 33 धाम के बाद सूर्य का तेज कम हो जाता है, मरे हुए अंडे जैसा हो जाता है, इसलिए उसको मार्तंड कहा गया। तो 33 पृथ्वी पर उसका मैपिंग है, जैसे 33 डिग्री से और उतर जाएगा, 34 डिग्री उत्तर अक्षांश पर कश्मीर में मार्तंड मंदिर बना था, क्योंकि आकाश में 34वें धाम में सूर्य मार्तंड हो जाता है, मरे हुए अंडे जैसा। उसके बाद एक माप दी गई है त्रिष्टुप छंद के अनुसार। तो त्रिष्टुप छंद के अनुसार एक माप है कि सूर्य से त्रिष्टुप छंद में हर चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। तो सूर्य केंद्र से 11 आहरगण तक ताप क्षेत्र है, सूर्य का वायुमंडल तक 22 आहरगण तक वायु क्षेत्र है, यूरेनस कक्षा तक। तो मैंने इसकी माप 2001 में लिखी थी। उसके 7 वर्ष बाद 2008 में नासा को पता चला कि सचमुच यूरेनस कक्षा तक सौर वायु जाती है। मैंने भागवत पुराण और इसके आधार पर लिखा था। तो 22 आहरगण तक वायु और 23 आहरगण तक सौर मंडल का तेज है। उसके बाद 44 आहरगण तक महरलोक है। तो महरलोक में 44 त्रिष्टुप छंद का होना चाहिए, लेकिन श्रीजंत का 43 त्रिकोण है या माहेश्वर सूत्र के 43 अक्षर, तो मैंने 43 आहरगण लिया। तो महरलोक का व्यास उतना लेने पर उसमें करीब 1500 प्रकाश वर्ष व्यास आता है। उसमें लगभग 1000 तारा है, जिनको शेषनाग का 1000 सिर कहा है, और उसमें एक सिर जो सूर्य है उस पर कर्ण के समान पृथ्वी है, जो कि पुराणों का वर्णन बिल्कुल सही है। और वर्णन से ही स्पष्ट होना चाहिए था कि शेषनाग कोई साधारण सांप नहीं है, उसका सिर ही पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो वर्णन से ये मान लेना चाहिए था कि शेषनाग बहुत बड़ी चीज़ है, वो आकाश की चीज़ है, वो पृथ्वी की चीज़ नहीं है। तो उसके बाद पृथ्वी, तो जो सूर्य का जो क्षेत्र है, धामत छदा इंद्र का जो तेज है वो यहाँ तक पार करता है। इसको धामत छदा कहा गया, वो धामों को 33 धाम तक पार करता है। तो इसीलिए इंद्र का वज्र कहा गया इसको। और इंद्र वज्रा छंद एक लोक में होता है, या उपेंद्र वज्रा वगैरह, तो उसमें भी 11-11 अक्षर के ही चरण होते हैं। तो इंद्र का माप कहा गया, उसको दधीची कहा गया है कि दधीची का मेरुदंड था। तो दधीची का भी माप दिया हुआ है, दधी समुद्र जैसे है। पृथ्वी की कक्षा का जो आकार है वही दधी समुद्र का आकार दिया हुआ है, क्योंकि जो ठोस ग्रह हैं पृथ्वी मंगल तक, उनमें सबसे बड़ी पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी कक्षा को दधी समुद्र कहा गया है। तो उसी दधी समुद्र का जो विस्तार है सौरमंडल के अंत तक, वो दधीची का मेरुदंड होगा। और उस मेरुदंड में जैसे 33 प्राण हुए, 33 धाम या 33 देवता हुए, और उन देवताओं का जो चिन्ह है 33 अक्षर क से ह तक, वो देवनागरी लिपि है, क्योंकि लिपि के रूप में वो मैंने चिन्ह के रूप में वो देवताओं का नगर है, इसलिए इस लिपि को हम देवनागरी कहते हैं। उसके बाद मरुत 49 लीजिएगा तो वो ब्रह्मांड तक की माप होगी, 49 तक। तो 49 अक्षर जगती छंद में आता है। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं, लेकिन वो 2 कम से 2 ज़्यादा तक हो सकते हैं। तो 49 आहरगण 49 मरुत के अनुसार माप है, तो वो लगभग 95,000 प्रकाश वर्ष आता है। 49 आहरगण के अनुसार आप मापिएगा तो 95,000 प्रकाश वर्ष आएगा। सप्तही ये भी कई जगह लिखा है कि गायत्री त्रिष्टुप और जगती छंद में विश्व की माप होती है, या सिर्फ गायत्री छंद में सभी लोगों की माप है। उसका अर्थ विष्णु पुराण में दिया हुआ है कि पृथ्वी से, मनुष्य से जितना बड़ा पृथ्वी है, हर पृथ्वी से उसका आकाश उतना ही बड़ा है। मतलब हमसे 1 करोड़ गुना बड़ा पृथ्वी से 1 करोड़ गुना बड़ा सौरमंडल की पृथ्वी, माने जहाँ तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, फिर उससे 1 करोड़ गुना बड़ा ब्रह्मांड, जो इसको गैलेक्सी कहते हैं, फिर 1 करोड़ गुना बड़ा पूरा विश्व होगा, जो कि वास्तव में अनंत है। तो ये गायत्री छंद से माप होती है। गायत्री छंद 1 करोड़ गुना कैसे हुआ? 24 अक्षर है, 24 बार 2-2 गुना कीजिए, 2 घात 24, तो 1 करोड़ गुना प्राय होता है। तो एक तो गायत्री से माप, सिर्फ गायत्री छंद लीजिएगा एक बार तो सौरमंडल की पृथ्वी आएगी। और त्रिष्टुप मैंने 44 अक्षर तक मापिएगा तो वो महरलोक का आकार आएगा।
और जगती छंद से मापिएगा तो पूरा वो ब्रह्मांड का विस्तार होगा, इसलिए उसको जगती छंद कहते हैं। उसके बाद अति जगती छंद है, जिसको न्यूट्रिनो कोरोना कहते हैं, जिसको वेद में कूर्म तथा ब्रह्मांड पुराण में गोलोक कहा है। अति जगती के बाद अंधकार है। ब्रह्मांड का जो न्यूट्रिनो कोरोना है उसकी बिल्कुल सही माप दी गई है। कूर्म पुराण का कूर्म चक्र का भी आकार दिया गया है, गोलोक का भी आकार दिया हुआ है, सब रेफरेंस में नहीं दे सकता। उसके बाद गैलेक्सी के जो आभा है उसके बाद अंधकार है, इसलिए उसके माप को शक्वरी छंद कहते हैं। शक्वरी मतलब रात्रि होती है। वो 14 अक्षर प्रति चरण में होते हैं। उसमें शक्वरी, फिर उसके बाद ब्रह्मांडों का समूह है जिसकी माप अति शक्वरी छंद में है। फिर उसके बाद फिर अंधकार क्षेत्र है। फिर अतिधृति है, जिसको हम लोग तपह लोक कहते हैं, जिसको ब्रह्मा के जो दिन रात में जहाँ तक प्रकाश जा सकता है 864 करोड़ वर्ष, वहाँ तक अतिधृति है। उसके बाद अनंत लोक की माप है। तो ये छंदों में पूरे विश्व की माप है। अगर मनुष्य के शरीर में भी आप माप लीजिएगा, जैसे मूलाधार चक्र, उसको भूमि तत्व कहते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल तक की जो माप होगी वो 4 अहरगण तक है। उसके बाद स्वाधिष्ठान का 6 दल है, मिला दीजिए तो वो चंद्रमंडल के बाहर की माप होगी। उसके बाद और 10 जोड़ दीजिए तो सौर सूर्य क्षेत्र की माप होगी, सूर्य कक्षा की। या फिर उसके बाद अनाहत चक्र जोड़िए तो वो भी ब्रह्मांड के अलग अलग स्तर तक, वो भी ब्रह्मांड तक की माप है। और ब्रह्मांड के आभा मंडल तक की माप है, आज्ञा चक्र तक। उसका मैंने अलग से एक बार गणना की थी, वो भी बिल्कुल सही है। जो तत्व लिखा हुआ है उसकी माप भी वही है। तो उसके बाद प्रकाश योजन है। तो जैसे 1990 के बाद प्रकाश की गति के अनुसार मापा गया है, तो वो भी लिखा हुआ है कि भागवत पुराण के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय में प्रकाश की गति के अनुसार लिखा हुआ है कि जैसे एक त्रुटि में प्रकाश जितना दूर जाएगा उसको 1 योजन, या 1 योजन पार करने में प्रकाश को जितना समय लगेगा वो 1 त्रुटि होगी। तो उसके अनुसार वो थोड़ा सा अलग योजन होगा, प्राय 14 किलोमीटर का 1 योजन होगा। बाकी ज्योतिष ग्रंथों में भी परंपरा से वही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ वे लोग समझ नहीं पाए। जैसे वटेश्वर सिद्धांत या सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि एक कमल दल को तेज सुई से जितनी देर में छेदा जाएगा उसको 1 त्रुटि कहते हैं। तो इसमें कमल दल के मोटाई का कोई स्टैंडर्ड मान नहीं है। फिर सुई कितनी तेज है और कितने ज़ोर से हम सुई को मार रहे हैं, उसके अनुसार वो समय का परिवर्तन होगा। तो इसमें जो सुई है वो प्रकाश की किरण को सुई कहा गया है। पृथ्वी को ही आकाश में कमल कहा गया, भूमि को पद्म कहा गया है। उसका 1000 दल है, सहस्र दल कमल है पृथ्वी। 1000वें भाग को कमल दल मतलब पृथ्वी के व्यास के 1000वें भाग को 1 योजन कहा गया है। और उसको प्रकाश जितने दूर में पार करेगा वो 1 त्रुटि है, जो कि भागवत पुराण में लिखा हुआ है। तो भागवत पुराण से मिला करके इसका अर्थ बिल्कुल सही समझा जा सकता है। तो पृथ्वी की परिधि प्राय 3000 त्रुटि होगी, जो कि 1 निमेष के बराबर है। और ब्रह्मा की सृष्टि को कहते हैं कि वो विष्णु का 1 निमेष है। तो मर्त्य ब्रह्मा और अमृत ब्रह्मा दोनों, जैसे पृथ्वी का जो ब्रह्मा है या सौर मंडल का या विराट विश्व का, दोनों का माप उसी के अनुसार है। और कई जगह अन्य जगह भी प्रकाश की गति के अनुसार व्याख्या दी गई। और एक प्रमाण योजन है। जैसे गायत्री मंत्र में हम 7 लोगों का माप मानते हैं, तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मुझको रुचि हुई कि कहाँ माप दी गई है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, पुराण में बाद में पढ़ लेना। तो पुराण में पढ़ा, लेकिन उसमें विचित्र चीज़ है कि भूलोक भूअरलोक तो ठीक है 1 लाख योजन, स्वर्लोक सूर्य के रथ का विस्तार लिखा है 1,57,00,000 योजन, और महरलोक उससे बहुत बड़ा है, उसका सिर्फ 1 कोटि योजन लिखा है। इसका मतलब कि 2 तरह के योजन होते हैं। महरलोक का जो योजन है वो सौरमंडल के योजन से बड़ा है, जो कि ब्रह्मा ने कहा था कि हर लोक के लिए अलग अलग अंगुल होगा, वितस्ती होगा। तो जैन एस्ट्रोनॉमी मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा कि 1 प्रमाण योजन 500 आत्मा योजन के बराबर है, 1000 उत्सेध योजन के बराबर है। तो जैसे सूर्य पिंड को आत्मा मान लीजिए कि सूर्य को संसार की आत्मा कहा है, तो उसका जो व्यास है वो सूर्य का वो सौर मंडल के लिए 1 योजन है। अगले महरलोक में जाइएगा तो उसमें प्रमाण योजन
प्रमा इति अंतरिक्षं लिखा है काठक संहिता या वाजस्नेही संहिता वगैरह, खासकर काठक संहिता में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि प्रमाण योजन प्रमा अंतरिक्ष की माप है। तो सौर मंडल के बाद की माप है तो उसमें 500 आत्मा योजन होगा, मतलब सूर्य व्यास में 500 से गुना कीजिए। फिर जनालोक मतलब ब्रह्मांड के माप के लिए उसके योजन में फिर 500 गुना से गुना कीजिए। फिर तपह लोक के लिए फिर 500 से गुना कीजिए, और चौथी बार 500 से गुना करने पर सत्यलोक का आकार आएगा। तो ये माप हमने लिया। तो वेद में जो छंदों के आधारित माप है और ये माप है या आधुनिक माप अनुमान जो है वो चारों बिल्कुल सही मिलते हैं। तो मैंने देखा कि प्रायः हर लोक की माप 6 प्रकार से दी गई है और इनका जो कि आपस में समान है और आधुनिक मापों से अधिक सूक्ष्म है। कई माप अभी तक आधुनिक की ज्योतिष में हो नहीं पाया है और उनके लिए ज़रूरी है कि हम वेद पुराण और जैन ज्योतिष तीनों का संकलन करें। ये लोगों का नाराज़ होते हैं कि जैन लोग वेद विरोधी थे या नास्तिक थे। नास्तिक ना या वैदिक होने से मेरा कोई खास मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो, लेकिन एक देश में एक साथ 2 तरह के माप नहीं चल सकती है। अगर हमारे लिए मीटर 1 गज से थोड़ा बड़ा होगा 39 इंच का है और जैन लोगों के लिए 10 इंच का होगा तो व्यापार नहीं चल पाएगा, कपड़े का व्यापार नहीं चल पाएगा या कोई भी काम नहीं हो पाएगा, माप जोग सर्वे कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक समाज में कोई भी विचार हो, माप के इकाई एक ही रहती है। धन्यवाद। अगर समय मिला तो एक और लेक्चर 1 घंटे में मैं काल के परिभाषा, उसका अर्थ क्या है और उसके कितने तरह के माप है काल और युग की, इस पर मैं व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।